हम यह कह रहे थे भगवान कि शरीर संसार के संबंध से किया गया जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है, वो वासना पूर्ति का व्यवहार है। उसमें वासना की दुर्गंध है। तो शरीर संसार से तो सेवा करनी, शरीर और संसार को भगवान की सेवा का उपकरण मानकर भगवान की सेवा में समर्पित कर देना है। ये बात हम कह रहे थे। चाहे पिता माता की सेवा करो, गुरु जी की सेवा करो, जहां जिसकी भी सेवा करो, संतों की सेवा करो भगवत भाव से। तो शरीर और संसार को जब सेवा में आप लगा देंगे तो उससे राग की निवृत्ति हो जाएगी। राग की निवृत्ति होने पर वैराग्य होगा, और जितने अंश में शरीर संसार से वैराग्य हो जाएगा उतने ही अंश में भगवत चरणारविंद में अनुराग हो जाएगा। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज के वचन हैं। उन्होंने कई बार कहा, पंडित जी हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है केवल सेवा से प्राप्त हुआ है। और वे निरंतर सेवा में लगे हुए दिखाई पड़ते थे। महाराज जी का नित्य नियम स्नान करके तुलसी जी में जल चढ़ा देते, उसी में संभवतः सूर्यार्घ देते थे होंगे, जो कुछ करते हों। तुलसी जी में जल चढ़ाने के बाद, स्नान करके तुलसी जी में जल चढ़ाने के बाद 5-7 मिनट वहां खड़े रहते थे बस। और इसके बाद महाराज जी सीधे चूल्हा चेताते थे। चूल्हा चेता करके रसोई के काम में लग जाते। सवेरे ये उनका नित्य नियम था। लगभग 5 बजे तो लग ही जाते थे, 4:30-5 बजे महाराज जी रसोई की सेवा में लग जाते थे। अब किसी को नहीं कहते कि साग मनिया करो, दाल चावल मनिया करो, आटा लगा दो, बर्तन ले आओ, लकड़ी ले आओ, कंड, किसी को नहीं कहते, खुद लग जाते। किसी का मन हो स्नान करके लग गया तो लग गया, नहीं किसी को बुलाते भी नहीं, किसी को कहते भी नहीं। एक परमहंस जी महाराज ऐसे थे, वो जब सवेरे जब तक उनका नियम है तब तक तो बैठते थे, और उठने के बाद वो फिर महाराज जी के साथ लग जाते थे। और नहीं तो सब वहाँ रहने वाले स्नान कर रहे हैं, कोई तो सो ही रहे हैं, कोई स्नान करके अपने तिलक कर रहे हैं, तो कोई माला लेके बैठे हैं, तो कोई संध्या कर रहे हैं। महाराज जी काम में लगे, सेवा में लगे। भरतदास जी बैठे, ऐसे ही था कि नहीं? और रसोई बनाते बनाते, उसका नाम बाल भोग होता था। क्या होता था उसका नाम? बाल भोग। क्यों, पंगत तो सुदामा कुटी में होती है, उसका नाम बाल भोग होता था। साढ़े 7-8 बजे तक 25-30 मूर्ति का बाल भोग तैयार। ठाकुर जी को भोग लग जाता। मान लो ठंड है, ठाकुर जी, पुजारी उठा ही नहीं, उसने ठाकुर जी को सेवा नहीं किया, उनका थाल निकाल देते, उनका मनिया निकाल देते ठाकुर जी का। बोले एक ठाकुर ऐसे हैं जिनमें पर्दा नहीं लगता और 24 घंटे भोग लगाने के लिए तैयार है, वो ठाकुर जी हैं गिरिराज बाबा। 7 कोस में कहाँ कहाँ पर्दा लगाओगे? 7 कोस के ठाकुर हैं। तो तुलसी के नीचे एक गिरिराज जी के स्वरूप रहते थे, तुलसी के, तो उनको भोग लग जाता था। उनको भोग लगा के और प्रेम से महात्माओं को प्रेम से बुला कर, आओ नारायण, आओ गोविंद, आओ राम जी, सबको प्रेम से इतना इतना भात, थोड़ी दाल, साग, 2 रोटी, क्योंकि ज़्यादा खिलाएंगे तो बाल भोग नाम खत्म हो जाएगा।
इसलिए बड़ी सुंदर छोटी छोटी रोटी बनाते, 2 रोटी, इतना भात और थोड़ा दाल, थोड़ा साग, प्रेम से। कोई और मांगता तो और भी दे देते, कोई मना नहीं करते, लेकिन अपनी अपनी तरफ से उतना ही देते थे। कोई महात्मा ऐसे भी होते कि महाराज सवेरे सवेरे बड़ी भूख लगती है, नहाए धोए तो है नहीं। तो महाराज जी बोलते, अरे महात्मा, शेर कहीं मुंह धो के शिकार करते हैं? कोई बात नहीं, आपकी पोथी में लिखा हो तो हमारी तरफ से कोई बाधा नहीं है, बिना नहाए धोए भी पालो, और फिर नींद पूरी ना हुई तो और सो जाओ, प्रेम से पाओ, कोई मना ही नहीं। पूरा परोसते, अपने हाथ से परोस के सबको जिमाते। जब कोई बाकी नहीं रह जाता तब भगोनी की बची हुई नीचे की थोड़ी सी दाल, बचा हुआ 2-4 दाना साग, 1 आध रोटी बची तो बची, नहीं तो प्रायः नीचे का लगा हुआ भात महाराज जी को मिलता था। उसको बड़े प्रेम से पाते, और जिस दिन कुछ नहीं बनता उस दिन इतने प्रसन्न होते, क्या कहना। उनका चेहरा मुखारबिंद ही चमक जाता कि आज सबने सेवा स्वीकार कर ली। जिस दिन कम लोग आते थोड़े उदास हो जाते, और जब तक महाराज जी पवाते रहते तब तक ज्यादा से ज्यादा लोग पा जाते, फिर भी थोड़ा बच जाता। कभी कहते थे, ये तो द्रौपदी की बटलोई है, ये द्रौपदी की बटलोई है, हम पहले खा लेंगे तो तुम सब भूखे रह जाओगे, इसलिए सब खा लो, सब पालो प्रेम से, और बाद में बचा कुचा हम पाएंगे। एक आध बार कभी महाराज जी को गिरिराज जी या कहीं जाना हुआ और पहले पाके चले गए तो वस्तुतः कुछ 2-4 1-2 मूर्ति बची जाते थे जिनको नहीं मिलता था। महाराज जी की बात सत्य होती थी। इसके बाद फिर बर्तन मांजने में लग जाते रसोई के। इस धरती के श्रेष्ठ महापुरुष, उनकी ये जीवन शैली, बर्तन मांजने लग जाते। कोई लग जाए तो लग जाए, किसी को नहीं देते कि तुमने भोजन किया तो लो ये भगोनी मांज लो, ये बाल्टी मांज लो, ये डंकी मांज लो, अपने आप महाराज जी मांजने लग जाते। अब ये सब काम करके फिर बैठते आसन पर। आसन पर बैठते तो पहले तो जल का तिलक कर लेते थे, आसन पर बैठते तब तिलक करते। तो हम लोग तो तिलक की झोली रखते हैं, तिलक की पेटी रखते हैं। महाराज जी की तिलक पेटी कैसी थी, एक गोपीनाथ बाजार का बनिया था ब्रजवासी। महाराज अरे गुरु ऐसे बात करता था महाराज जी से, जैसे ब्रजवासी अपने पुराने बड़े बूढ़े करें, अरे गुरु। कई बार कहता था कि महाराज कुछ आज तो यहीं घुट जाए, तो महाराज जी नहीं लेते। और उस वृद्धा था वो ब्रजवासी, उसके लिए वो दाऊ जी वाली बूटी भी घोट करके बना देते। 1-2 लोगों को लेके बस अपने मंत्र बोल के पी के चला जाता। कहते हमारा पुराना भगत है। ये हो गया। तो उस भगत के पास, गोपीनाथ बाजार वाले भगत के पास, उसके पास एक मसालदानी थी, लकड़ी की आती ना मसालदानी, उसमें हींग जीरा वो सब लकड़ी के खाने होते हैं, उनमें रसोई घर में रखी तो उसमें उठा के डाला जाता। तो उसका ऊपर का पल्ला जो ढक्कन था वो तो टूट गया और फाँक गया, और वो कबाड़े में पड़ा था वो किस्वत दानी। तो वो उसको धो पोंछ के ले आया। गुरु आप कछुया को उपयोग कर सको तो कर लो। महाराज जी बोले हमारे यहाँ तो सब चीज़ का उपयोग हो जाता है,
कोई अनुपयोगी है ही नहीं हमारे यहाँ, सबका उपयोग हो जाता। तो वो किस्मत दानी कहते थे उसको, वो मसालदानी किस्मत दानी रखी रहती थी आसन के बगल में। उसी में एक खाने में स्याही की दवात, क्योंकि पेन से कभी कभी लिखते थे, और एक खाने में गोपी चंदन, एक खाने में श्री की डिबिया, और एक खाने में इतना सा छोटा सा दर्पण जिसमें खाली इतना दिखे चेहरा, बस एक दर्पण, और एक टूटा कंघा। वो कंघा भी साबित नहीं, आज के कुछ दांते टूट गए, आगे का इतना सा टूटा कंघा, ये रहता था सामान। और एक खाने में रहती थी झाऊ की माला, तुलसी माला नहीं, झाऊ होती ना, झाऊ, झाऊ की माला वो रहती थी। ये उनके नित्य नियम की खुली सामग्री थी महाराज जी की। और कलम और कुछ 5 पैसा 10 पैसा चुबन्नी अठन्नी खेरीज, वो भी एक खाने में रहती थी। और तिलक स्वरूप करके उंगली से, कोई बहुत सजा के तिलक नहीं लगाते थे, ऐसे तिलक लगाया, और तिलक लगा के श्री जी मस्तक पर जो पधराते थे, श्री लगाते थे, तो वो कंघा, टूटे हुए कंघा की जो डंडी है ना, वो काम में आती थी श्री लगाने की। तो हमने गांव में देखा माताओं को कि माताएं मांग में सिंदूर भरती थी, तो उसी से ऐसे डुबा के ऐसे ऐसे ऐसे, ये मैं देखा गांव में। अब तो माताओं ने सिंदूर से मांग भरने बंद कर दिया। तो महाराज जी श्री लगाते थे, तो उनकी श्री यहाँ तक नहीं, श्री यहाँ तक तो होती थी, वो बची हुई ऐसे कर लेते, तो कई बार तो यहाँ से यहाँ तक मांग जैसी भर जाती थी। और फिर ये तिलक लग गए, तिलक लग, माला झोली नहीं, जैसे पुजारी जी बढ़िया झोली लेके बैठे भजन करने, ऐसी झोली वोली नहीं, वही झाऊ की माला, उसको ऐसे सिर से लगा के, और जो भगवान का नाम उनकी स्मृति में उस समय आ जाए, गोविंद 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 बोल करके, मुकुंद 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 मुकुंद। कवि कहते राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम, ये भी माला जपते। महाराज जी क्या जप रहे हैं? अरे बोले सबसे ऊंचा मंत्र यही है, ये समझ में आ जाए तो काम बन जाए। अभी माला पूरी नहीं हुई, कोई विद्यार्थी आ गया पढ़ने के लिए, तो तुरंत उसको पढ़ाने लग जाते हैं। कोई महात्मा आया, हमारा पत्र लिख दो, तो उसका पत्र लिखने लग जाते हैं। कोई कहता हमको पोस्ट कार्ड दे दो, अंतर्देशी दे दो, तो उसको रखते थे लोगों को, जिसमें लोगों को वहाँ ना जाना पड़े, वो उनको दे देते। कोई कहता महाराज हमको कलम चाहिए, पेंसिल, तो पेन दे देते। $15 पैसा का पोस्ट कार्ड भी लोग मुफ्त में ले जाते थे। तो पोस्ट ऑफिस और बैंक ये भी महाराज जी के साथ चलते थे, और 24 घंटे खुला रहता था उनका पोस्ट ऑफिस, और 24 घंटे बैंक। चाहे जब अंतर्देशी ले लो, चाहे जब पोस्ट कार्ड ले लो, टिकट ले लो, वो टिकट लगते ना, वो टिकट भी ले लो, और सड़े गले नोट बदलवा लो। और महात्मा भी विचित्र, एक आधा नोट दूसरा और आधा नोट दूसरा, उसको जोड़ दिया, अलग 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 नोट जोड़ दिया। महाराज ये चलेगा? महाराज जी कहते दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा, ये रख दो यहाँ। उसको खरा नोट दे देते। और जो बट्टे वाला है ना, उसको 1 महीना में ले जाके कहते तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ दे दो, नहीं इच्छा हो तो कोई बात, कोई भाव ताव नहीं करते बट्टे में कितने में चलेगा।
और बैंक भी हमेशा खुला रहता। विद्यार्थी साधु दक्षिणा जमा कर देते, सबके डायरी में नाम, सबका कोड वर्ड, सबकी वो लिखा रहता था। और ऐसे ऐसे खाते धारक थे महाराज जी के। इसको कहते हैं स्वे स्वे कर्मण्यभिरता। ये अभिरता की व्याख्या चल रही है, भगवत भाव से सेवा में लगे रहना। वे किसी में मनुष्य भाव रखते ही नहीं थे। तो ऐसे खाते थे। हमारे एक महात्मा थे, महाराज जी के पास रहते थे। उनका नाम तो था श्री ब्रजमोहन दास जी, और ब्रजवासी उनको कहते थे कलयुग बाबा। ब्रजवासी क्या कहते, सब टोला मोहल्ला पूरे वृंदावन के सब जाने उन्हें, एक कलयुग बाबा आयो, कलयुग बाबा आयो। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज कहते थे सतयुग बाबा, और पूज्य श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी ने उनका नाम रखा था मनसुख लाल, क्यों हंसाने के काम करते थे। तो उनका धरा हुआ नाम श्री मनसुख लाल जी, तो मनसुख लाल महाराज जी कहते थे। हम लोग भी उनको मनसुख लाल जी ही कहते थे। कोई विलक्षण महात्मा थे। तो साल में 2 बार रामचरितमानस का पाठ जाता था, उसमें वो जाते थे। साल में कभी 1 बार कभी 2 बार चले जाते, एक चैत नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। तो उस समय ज़्यादा दक्षिणा नहीं मिलती थी, 200 रुपये 250 रुपया 9 दिन की दक्षिणा मिलती। तो वो महाराज जी के पास जमा कर दिया। अब हर मंगलवार शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाते थे। तो एक चमेली की शीशी तेल की, अच्छा वाला सिंदूर, पाव भर पेड़ा, एक माला, अच्छी सुगंधित धूप बत्ती, इस सब चीज के लिए वो महाराज जी से, खाता वही है, बैंक वही है, तो पैसा लेते थे। तो महाराज जी उनको 50 रुपया, 50 रुपये में सब चीज आ जाती थी। अब तो 50 रुपये में नहीं आएगी, 50 रुपये में उनका चोला चढ़ाने का काम हो जाता था। अब आप अनुमान लगाओ कि महीना में 4 मंगलवार 4 शनिवार पड़े, वो तो 50-50 के हिसाब से महीना में कितना पैसा हुआ है? 200 रुपये हुए हैं क्या? 400 हुए? नहीं, 8 बार हो गया ना, 4 मंगलवार 4 शनिवार, ₹400 हुआ। और बीच बीच में और भी सामान के लिए वो कुछ दक्षिणा भी जमा कर देते थे। और महाराज जी से पूछते खाते में, महाराज जी कहते बहुत है खाते में। तो खाता कैसे चलता था? पूरी धरती पर ऐसी बैंक नहीं होगी, खाता ऐसा चलता था। वो लिखते थे कि इतना दिया इतना दिया। अब वो 250 खत्म हो गए, 0 हो गया। अब 250 खत्म हो गए, तो खत्म होने के बाद वो ऋण, एक तरफ धन हुआ एक तरफ ऋण हुआ, तो 250 रुपये चला गया, माने खत्म हो गया इनका खाता, 0 आ गया। 0 आने के बाद फिर वो 250 रुपये जो ऋण हैं उनको धन लिख करके उनको फिर जमा कर देते हैं। पैसा भी सब कुछ नहीं, फिर जमा कर दिया 250, फिर शुरू हो गया उनका। ऐसे चलता था। अब वो कहते थे महाराज खाते में पैसा है, हमारे सामने बोलते थे। तो महाराज जी कहते देख लो, वो पढ़े लिखे तो ज़्यादा थे नहीं, महात्मा विचित्र थे। अखबार लाते तो अंग्रेजी का अखबार लाते, हिंदी पढ़ना आता नहीं। अखबार किसका लाते? अंग्रेजी का। अंग्रेजी का अखबार लेके उल्टा लेके पढ़ रहे। तो किसी ने कहा सीधे, अरे बोले बात मत करो, बहुत पुराने जमाने के आदमी हैं हम तुम्हारा जन्म नहीं हुआ तब के हैं हम,
ऐसे ऐसे महात्माओं के खाते उनके पास चलते थे। ये क्या था? यह केवल भगवत भाव से सभी प्राणियों की सेवा। इसी को कहते सर्वभूत हिते रता। इसी को कहते स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानव। तम परमात्मानम स्वकर्मणा अभ्यर्च। अभ्यर्च माने अनुराग पूर्वक भगवत भाव से सेवा करके परमात्मा की, सब में परमात्मा का दर्शन करते हुए सेवा करके मानव सिद्धिम विंदति, मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता। महाराज जी के श्रीमुख के वचन बोले, हमें जो कुछ मिला है सेवा से मिला। और भगवान की मंगलमयी स्मृति तो उनको निरंतर बनी रहती थी। देखो, निरंतर स्मृति उसी को रहेगी जो सब में भगवान को देखेगा। आप सब में भगवान को नहीं देखते हैं तो भगवान के स्मरण काल में भी भगवान का विस्मरण हो जाएगा। पर सब में भगवान को देखें तो आपको सतत भगवान की स्मृति बनी रहेगी। तो हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि प्रेम की उत्पत्ति तब होगी जब शरीर संसार के प्रति राग समाप्त होगा। और शरीर संसार के प्रति राग तब मिटेगा जब हम भगवत भाव से शरीर संसार को भगवान की उपासना की, पूजा की सामग्री मान करके जो कुछ भी क्रिया करते हैं भगवत भाव से सेवा करने लग जाएंगे तो हमें सिद्धि हो जाएगी। और तब सहज स्नेह प्रकट हो जाएगा। शरीर संसार बनावटी है, इसलिए शरीर संसार के संबंध से होने वाला प्रेम भी बनावटी है। और जीवात्मा परमात्मा सत्य हैं, नित्य हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं कि नहीं? भगवान सच्चिदानंद घन हैं और जीव सदंश चिदंश आनंदांश है। तो जीवात्मा परमात्मा का सनातन संबंध है। भगवान गीता में क्या कहते हैं? ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। सहज माने निस्वार्थ प्रेम। कल हमने चर्चा की थी कि निस्वार्थ प्रेम जो होगा वही स्वाभाविक होगा, सहज होगा। ते कियो न सहज स्नेह, सहज स्नेह ही राम सो ते कियो न सहज स्नेह। सहज स्नेह करने वाले राम जी से तुमने सहज प्रेम नहीं किया।